क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए बाहरी राज्यों से भारी तादाद में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। शिमला के माल रोड रिज मैदान पर पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि हिमाचल में ओमिक्रॉन के मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन बाहरी राज्यों से सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। होटलों में एहतियात तो बरती जा रही है, लेकिन शिमला शहर में माल रोड रिज पर ज्यादातर सैलानी कोरोना से बेखौफ, बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने का खतरा बना हुआ है। हालांकि ऐसे सैलानी या स्थानीय लोग जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, अब जिला प्रशासन उन पर सख्ती बरतने की तैयारी कर रहा है। जिला प्रशासन का दावा है कि ऐसे लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दिसंबर जनवरी जो है पर्यटकों का सीज़न होता है। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं देश भर से। तो इसके जो है मद्देनज़र जो है यहाँ पे हमने जो ये दिशा निर्देश जारी किए हैं पुलिस को और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को कि एक तो जो हमारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे पर्यटक ज़्यादा आते हैं उन जगहों पे जो है थोड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग थोड़ी ज़्यादा हो, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पे जाएं और वहाँ पे देखें और वहाँ पे लोगों को पहली बात जागरूक किया जाए कि वो जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जागरूक करने के पश्चात अगर कुछ लोग जो है नहीं मानते तो फिर उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तो हमारा प्रयास पहले जागरूक करने का है और जहाँ पे अगर जागरूकता करने के बाद भी अगर कोई यदि जो है नियमों का पालन नहीं करता तो फिर ये निर्देश दिए गए हैं कि उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए और उनके चालान वगैरह जो है वो काटे जाएँ। इसके साथ देखिए अभी जो है कोविड का संकट अभी टला नहीं है, कोविड के काल में हम अभी भी हैं, तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जैसा कि आपको मालूम है कि 3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, दूसरी चीज़ जो है वो है मास्क लगा के रखना, हमेशा पब्लिक प्लेस में अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें मास्क लगा के रखना चाहिए, और तीसरा जो है अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करना ताकि जो है इससे जो कोविड वायरस जो है वो उसका प्रचार प्रसार ना हो। तो ये 3 चीज़ों को जो है हम जनता को जो है जो पर्यटक जो आते हैं उनको हम उसके बारे में जागरूक करते हैं, और जहाँ पे कहीं पे भी जागरूकता के बाद अगर कोई नहीं मानता है तो फिर उनके विरुद्ध जो है फिर नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है। शिमला घूमने आए सैलानियों से जब मास्क ना लगाने पर सवाल पूछा तो वो दूसरों को ज्ञान बांटते नजर आए कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए, जबकि खुद बिना मास्क के बेखौफ घूमते नजर आए। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ देर फोटो खिंचवाने के लिए ही मास्क हटाया है। इसके साथ सैलानी ये भी कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बेशक है, लेकिन कब तक घरों में कैद रहेंगे। आज मौका मिला है, शिमला आकर यहाँ की ताजी आबो हवा का आनंद ले रहे हैं। बिल्कुल खतरा है। मैं भी फैमिली के साथ आया हूँ और मास्क जरूरी है। हम लोग जहाँ पर भी निकल रहे हैं लगा रहे हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि अभी हमने एक ग्रुप फोटो करवाया था। तो मेरे को लास्ट ईयर आना था। लास्ट ईयर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मतलब कोरोना का वो था, इस वजह से हम लोग नहीं आ पाए। तो ठीक है, लेकिन कोरोना का भी वेट हम कब तक करेंगे। मतलब एक फैमिली का एंजॉय भी होता है। अभी मतलब ईयर एंड हो गया वेट करते करते, लेकिन दिख रहे थे कि हालात सुधरने वाले नहीं है, इसलिए हमने सोचा चलो थोड़ा सा रिस्क लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ आए। बिल्कुल सर, कोविड प्रोटोकॉल जो भी है उसका पालन करना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए। मतलब कि इनफैक्ट हम होटल में भी गए तो ऐसे कोई खास व्यवस्था थी नहीं कि उनके पास सैनिटाइजर था या कुछ था, तो इसीलिए हम अपना पर्सनल सैनिटाइजर और मास्क यूज़ करते हैं और लेकर आए हैं। बिल्कुल हमें जो है प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आपने मास्क भी नहीं लगाया है? मास्क नहीं लगाया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी वो वेरिएंट इतना आया नहीं है इंडिया में, और अगर वो स्प्रेड होता है तो उसके हिसाब से प्रिकॉशंस लेंगे। टाइम टू टाइम जो भी रहेगा सारे उसके केयर करेंगे। मास्क है, दूरी है, जो भी सारे प्रिकॉशंस है वो सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। इसके मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके मामले कई जगह नेगेटिव भी आए हैं, और जो सब जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए ज़्यादा नुकसान है। मैं यही अपील करूंगा देशवासियों से कि सभी सेकेंड डोज भी लें। कई लोगों ने फर्स्ट ही लिया है, सेकेंड नहीं लिया है। कई लोग अभी भी डर में हैं कि वैक्सीन से नुकसान होगा, मगर दोनों वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है तो सबसे पहले तो हमने कोई स्पेशल जो हमारे जो डीजे पार्टीज़ होती है, आपके जो फंक्शंस होते हैं, रात भर पार्टीज़ होती है, उस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं है। बिकॉज आपका दूसरा वेरिएंट जो आ रहा है, ओमिक्रॉन जो आ रहा है, उसको देखते हुए हमने कोई भी ऐसी पार्टी वार्टी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है। बट हाँ,
हमारे होटल में गाला डिनर है, लेकिन वो एक नॉर्मल है। हमारे गेस्ट आएंगे, अपना चुपचाप से खाना खाएंगे और आराम से निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रात भर डीजे पार्टी होगी या कोई अल्कोहलिक फंक्शन है या कोई ऐसी चीज़ें है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। की जा रही है सर देखिए, आपने देखा ही होगा हमारे हर जगह हमारी एक एंट्रेंस नीचे से है और एक एंट्रेंस ऊपर से है। ऊपर से गेस्ट वाली है, नीचे से स्टाफ वाली है। तो दोनों जगह हमारी मशीन्स है लगी हुई, टचलेस है मशीन। आपका जो सैनिटाइज़र है और आपका जो थर्मोमीटर होता है जो जिससे आपका टेम्परेचर चेक होता है, यहाँ भी होता है और नीचे भी होता है। और जो हमारे गेस्ट आते हैं, जो भी आते हैं, उनको हम बोलते हैं कि सर अगर आप इफ़ यू आर हैविंग समथिंग, अगर आप कुछ खा रहे हो तो आप अपना मास्क उतार सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे ही मान लो जैसे गेस्ट आते हैं, बार में घूमते हैं, रेस्टोरेंट में घूम लिए, तो उनको हम जाके पोलाइटली बोलते हैं कि सर प्लीज़ अपना मास्क पहन लीजिए, बिकॉज जो दूसरा वेरिएंट आ रहा है तो उसका खतरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं सर। फूड सर अभी क्रिसमस के लिए ऑलमोस्ट आप देख लीजिए 70-80% तो हो गई है बुकिंग, इतना मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अभी 100% हुई नहीं है। 70-80% बुकिंग हो गई है। हाँ जी। तो लोग टूरिस्ट तो काफ़ी आ रहे हैं, टूरिस्ट इस बारी तो काफ़ी आ रहे हैं, काफ़ी रश है। आगे भी 25 और 31 के लिए काफ़ी ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 80 to 100% ऑक्यूपेंसी रहनी है। पर यहाँ की इस बारी अभी शिमला में तो ऐसा कुछ नहीं है, दिखाई दे रहा कि ओमिक्रॉन का कोई ऐसा कोई इफेक्ट आ रहा है। पर हाँ ज़रूर होगा। हम सब होटलियर पूरा सब उसका ख्याल रख रहे हैं, सब अप्रोप्रिएट मेजर ले रहे हैं उसके लिए। मतलब जो भी सब बढ़िया तरीके से हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है। फर्क तो नहीं पड़ा, पर थोड़ा सा फर्क हाँ मैं कह सकता हूँ कि पिछले एक आधे महीने में फर्क पड़ा है। लास्ट ईयर से ये वाला मंथ बेहतर था। शिमला से संजू चौधरी की रिपोर्ट।